स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में हम पंडित जी से जानेंगे निष्पाप रहने के बावजूद कष्ट में हो तो कैसे शनि कराएं, शनि शांति की पूजा कराएं और जीवन में खुशियां लाएं। उसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है और दिन शनिवार। नवमी रात्रि को 1:08 तक, रोहिणी नक्षत्र रात्रि को 4:40 से। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:31 तक होगा। पंडित जी आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और आपसे जानना चाहेंगे कि शनि शांति की पूजा जो है वो कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? सबसे पहले तो ये जाने कि शनि की शांति की आवश्यकता क्यों पड़ी जी। तो शनि की शांति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। हम अपने जीवन में जो कर्म बंध तैयार करते हैं उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। एक कहानी है, भगवान कृष्ण सारी जिम्मेदारियों से निपटकर एक वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहे थे। बहुत दूर एक बहेलिया देखता है कि कोई हिरन पेड़ के नीचे आखेट कर रहा है। तीर निकालता है, संधान करता है और वो चला देता है। वो हिरन रूपी कृष्ण का पैर लहूलुहान हो जाता है। भाग कर वो बहेली आता है, रोने लगता है, प्रभु आपके चरणों में न जाने संसार लौटने के लिए तैयार और मैंने बाण मार दिए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, ये बाण मेरा ऋण था। पिछली बार तुम बाली थे और मैं राम था। पिछली बार मैंने छुपकर तुम पर वार किया था। एक बाण का ऋण मेरे सिर पर था, इसलिए तुमने ये बाण मारा। अब तुम इसके लिए विचलित मत हो। मतलब बहुत साफ है, चाहे वो भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे संत हो, यदि किसी भी प्रकार का कर्म शेष है तो शनि की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको उसका दंड सहना होगा। इसका मतलब यह है कि अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। आपके जीवन में इस वक्त या बीते दिनों में या आने वाले दिनों में आप जो कुछ भी अच्छा बुरा पाने वाले हैं वो सब आपके कर्म का ही प्रभाव है। ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता हो कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर हमें प्रायश्चित्त के मोड में आना चाहिए। अब सवाल यह है कि प्रायश्चित्त कैसे करें। तो प्रायश्चित्त करने के लिए हमेशा 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, शनि मंत्रों का जप करें या भगवान शिव का आराधन करें। भगवान के चरित्रों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। अपने जीवन में कर्म अपने बेहतर रखें, दान करें। और हमारे यहाँ कहते हैं यज्ञ और स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इसके अलावा एक शब्द आता है वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीति। हमारे यहाँ पे नियमित पाप कैसे संचित होते हैं, एक छोटी सी मिसाल कल मेरे जीवन में घटी। मुझे एक माला गुथवानी थी। मैंने अपने स्टाफ को भेजा और स्टाफ ने बताया ये माला गूंथने के लिए उसने 100 रुपए लिए। मेरी पत्नी भी वहीं बैठी थी। मैंने कहा नहीं, 40 रुपए में माला गूंथनी चाहिए। मेरी पत्नी मुस्कुराकर बोली कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो सिर्फ 40 रुपए बचाने के लिए, 60 रुपए बचाने के लिए। असल में ये ठेले वाले, खोमचे वाले हम पर आश्रित हैं। अगर उसे 60 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे तो उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, वो एक दिन अच्छे से रोटी खा सकेगा। यही है वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीति। मतलब हम रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, समोसे वाले, भाजी वाले, काम वाले, इनको हम पूरी तरह से दबा करके अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। यही पाप संचित होता है। असल में वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीति। यदि आप शनि की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुख चाहते हो तो सभी के साथ उचित न्याय करें। आप देखेंगे आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। पीपल
के वृक्ष की सेवा करें, भगवान शिव का आराधन करें और भगवान की प्रियता के लिए यथाशक्ति दान करें, आपको फायदा होगा। बिल्कुल। पंडित जी, पहला प्रश्न ले लेते हैं। अंबिकापुर से हमारे कॉलर अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से, और प्रश्न के साथ ही आप अपना जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताएं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जन्म मेरा सर 20 फरवरी 1972 को। 20 फरवरी की 20 फरवरी 1972। हाँ, जन्म समय 8 बजे रात्रि। जन्म स्थान चंदौली जिला उत्तर प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे ऊपर, मैं एक व्यवसाय से लेक्चरर हूँ, शिक्षा विभाग में, और मेरे ऊपर एक बच्ची ने केस किया, कई धाराएं लगी हुई हैं जी। और मैं अभी विगत मार्च से 18 मार्च से बहुत परेशान चल रहा हूँ। जी जी। और केस भी चल रही है सर कोर्ट में जी। इसमें क्या होगा, मेरी स्थिति क्या रहेगी, नौकरी बचेगी रहेगी, और मैं बहुत उलझन में हूँ। चलिए आइए देखते हैं। एक चीज तो हम मान लेते हैं कि जीवन में जो घट रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पाप हमने नहीं किया होता उसका दंड मिलता है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत हमने पाप किया होता है जिसका दंड नहीं मिलता। तो ऐसा मान लीजिए कि ये उसी का दंड है जिसका दंड हमें अब तक मिला नहीं। निमित्त तो कुछ भी बन सकते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या है और राशि आपकी मेष है। आपके अष्टम स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। असल में यही विवाद के कारण है। जब कभी भी राहु शनि से आक्रांत हो जाए और राहु के अंतर्दशाएं चलें तो इस तरह की परेशानी आ सकती है। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही, चिंता बिल्कुल न करें। ये जो कष्ट है ये आपके मानसिक कषाय को दूर कर देगा और आप बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होकर के निकलेंगे। 15 जून 2023 के पहले पहले आपके इस केस का निर्णय आ जाएगा। बस एक छोटा सा काम करें, शनि का व्रत करना शुरू करें। एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। एक तेल का दिया पीपल के वृक्ष में रोज जलाएं। और वृक्षा नाम साक्षात ऋषितमो, कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। बिलासपुर से हमारे कॉलर विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, ये मुझे 2 प्रश्न पूछना था कि एक मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता जी, और दूसरा मेरा करियर से संबंधित। अच्छा, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, 24/9/1991। और जन्म समय बता दें। रात्रि 10 बजे। और जन्म स्थान बता दें। ये सर कवर्धा जिले के भगतपुर में हुआ था, छत्तीसगढ़। अभी करते क्या हैं प्रभु आप? मैं यहाँ पे स्कूल में जॉब करता हूँ सर, वोकेशनल ट्रेनर हूँ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तखतपुर पे। गवर्नमेंट स्कूल में है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, लेकिन वो जॉब गवर्नमेंट नहीं है अभी। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। प्रोजेक्ट के थ्रू आया हूँ। आपका जन्मलग्न वृषभ है, आपकी जो राशि है वो है मीन। रोगेश शुक्र आपके 3रे स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वोकेशनल ट्रेनिंग में है वहीं पर आपको थोड़ा सा तकलीफ दिखाई पड़ती है, थोड़े से सेंसिटिव हैं आप। और 8वें स्थान में राहु, करियर में थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है, क्योंकि राहु के अष्टम स्थान होने पर करियर में तकलीफ आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की महादशा, और शुक्र की महादशा में इस समय मंगल का अंतर चल रहा है। मंगल के अंतर तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर मार्च 2023 से 26 के बीच में आपको जरूर तकलीफ आ सकती है। उस समय करना क्या है, उस समय की परेशानियों से बचने के लिए आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना शुरू करें और एक 4 कैरेट का आप जामुनी और 4 कैरेट का उपल धारण करें। दूसरा प्रश्न किया है आपने कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मंगल की दशा है, इसमें स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मंगल आपका द्वादशीश और मार्केश होकर 5वें स्थान में है। इस समय पेट की तकलीफ हो सकती है, गले में तकलीफ हो सकती है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। करना क्या चाहिए, तो मंगल की शांति के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। बिल्कुल। पंडित जी, गीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से। गीता जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से, और प्रश्न के साथ ही आप अपना जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये 24/8/2007 मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती पंडित जी, वो 10th क्लास में है। जन्म समय
जन्म समय 3 बजे शुक्रवार दिन रात में 3 बजे। जन्म स्थान? अंबिकापुर गरी। बहुत बढ़िया। बच्ची 10th में है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा और आगे इसको सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए? आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो धनु है। लग्न 6ठे स्थान में है। हेल्थ की थोड़े से इश्यूज जरूर हो सकते हैं। तृतीय बुध शनि केतु के साथ में, स्वभाव में थोड़ा सा एरोगेंस। 11वें स्थान में मंगल है, थोड़ा सा आतुरता, एनर्जी बहुत ज्यादा है। इन सबको गवर्न करना बहुत आवश्यक होगा। इस समय शनि के अंतर दशाएं शुरू हो रही है। शुक्र में शनि का अंतर जब कभी भी एडल्ट बच्चों में हो तो ऐसा मान लेना चाहिए कि डायवर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खासकर जब शनि अष्टमेश होकर के धनस्थान में बैठे तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चे में डायवर्शंस के चांसेस बन रहे हैं और ये डायवर्शंस बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब बहुत साफ है कि बच्ची को पढ़ाई में तकलीफ आ सकती है और ये तकलीफ अहम ममा भी माने ना। मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि किसी भी बच्चे में जब एरोगेंस जनरेट हो जाए, एरोगेंस क्रिएट हो जाए या उसमें ईगो आ जाए या वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो और बहुत दुनियादारी में लग जाए तो निश्चित तौर पर जाने कि उसकी पढ़ाई में परेशानी आ सकती है। तो बच्चे को इन दोनों चीजों से बचाना, बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शनि के मंत्र जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण कराने से इसका करियर अच्छा रहेगा। याद रखिए आने वाला 2 साल इसके लिए बहुत अच्छा नहीं। कमर का दर्द और स्वास्थ्य की परेशानियों के अलावा इसकी पढ़ाई में भी परेशानी की संभावनाएं हैं। अगर इसने ध्यान दिया तो आगे चल करके ये बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग कर सकती है। पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। अनूपपुर से हमारे साथ तुषार जुड़ चुके हैं। तुषार जी आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? साथ ही प्रश्न के साथ आप अपना जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। उनकी तिथि है रक्षाबंधन और जन्म तारीख है 4 अगस्त 2001। जन्म समय? जन्म समय 7:55। ये क्या सुबेरे शाम? शाम। जन्म स्थान? जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर। जी डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर। अनूपपुर जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी वो बीटेक कर रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट बिजनेस में भी है तो उसको किसमें फोकस ज्यादा करना चाहिए और मैं उसके आगे के फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ कैसा रहेगा। ये हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए बड़े काम की चीज है। बड़ा प्रश्न ये है कि आपके भाई को जब बच्चा होगा और भाई अगर बहुत पैसे वाला होगा तो वो बच्चे को पैसे कमाने के लिए भेजेगा या उसे पढ़ाएगा? बहुत साफ जवाब है, उसे पढ़ाएगा। इसका मतलब है कि एक मेवा क्षरमस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधित पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम तत्वाचारणी भवेत्। किसी भी बच्चे को ज्ञान की कीमत से ज्यादा धन को नहीं समझना चाहिए, ये जाने रहे। चाहे उसे कितना भी लाभ होता हो मगर उसे सबसे पहले विद्या अध्ययन पर महत्व देना चाहिए। याद रखिए धन खो सकता है, विद्या कभी खोती नहीं। इसलिए विद्या अध्ययन से कभी भी मुंह चुराना या बिजनेस के लिए या घरेलू काम से ये उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे को पढ़ना चाहिए और वो एक्सक्यूज ले रहा है पढ़ाई नहीं करने का, इसे समझ करके बच्चे को थोड़ा सा सख्ती से इस बात पर अमल करने के लिए कहना चाहिए। इसके अलावा इसका करियर, चूंकि जन्मलग्न कुंभ है और राशि इसकी मकर है, दशम स्थान में मंगल है, बच्चा आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। मगर 5वें स्थान में शुक्र गुरु राहु ये गुरु चांडाल योग बनाते हैं जिसके चलते पढ़ाई में काफी तकलीफ आ रही है। इस बच्चे की शुक्र के अंदर दशाएं चल रही हैं 2020 से 2023। इन्हें बच्चे की पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है और मुझे से लगता है बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, शायद इसी तरह के एक्सक्यूज है। तो इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शुक्र की शांति कराएं, चीनी और घी का दान करें तो फायदा होगा। पंडित जी अगला प्रश्न ले लेते हैं। जोधपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान जोधपुर से अंकुश जी आप क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न के साथ आप अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी 4 जनवरी 1987 1987। समय 3:45 दोपहर का। जन्म स्थान? राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मतलब कि शनि की जो महादशा है वो अप्रैल में मतलब कि समाप्त होने वाली है। एक मिनट थोड़ा लाउडली बोले। गुरु जी मैं कह रहा हूँ मेरे शनि की जो महादशा है वो अप्रैल में मतलब 19 साल की थी तो वो पूरी होने वाली है।
हाँ। तो अब जो बुध की महादशा लगेगी वो मेरे जीवन में कैसे रहेगी मेरी कुंडली के हिसाब से? चलिए आइए देखते हैं। बड़ा प्रश्न किया आपने। शनि आपका जन्मलग्न वृषभ है और राशि आपकी कुंभ है। शनि आपके भाग्येश है, भाग्य शुक्र सप्तम स्थान में है। और जब कभी भी इस तरह से शनि बैठते हैं, इसका मतलब ये है कि शनि की महादशा में आपने भयंकर संघर्ष किया। भयंकर माने भयंकर संघर्ष किया। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जब बुध की महादशा चलेगी और बुध द्वितीयेश और पंचमेश होकर अष्टम स्थान में है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है हेल्थ का। यहां पर हेल्थ की परेशानी हो सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि शनि बुध आपके मार्केश भी है और पंचमेश भी है। मगर बुध 8वें स्थान में करके आर्थिक रूप से करियर में बहुत ज्यादा फायदा देंगे। मगर हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं इसमें, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो तनाव थोड़ा सा कम लें। लाइफ में एम्बिशन जरूर रखें, पर एम्बिशन ऐसा ना हो कि वो आपके शरीर को परेशान कर दे। बहरहाल समय आपके लिए अच्छा है। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करें। जब बुध की अंतरदशा चले तो उस समय आप केले के वृक्ष की सेवा करें और कोशिश करें हरी मूंग का हर बुधवार को दान करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, बहुत जल्दी आपको कल्याण मिलेगा। पंडित जी बिना समय गंवाए हम अपने दूसरे कॉलर को भी जोड़ लेते हैं अपने साथ में। मुरारी हमारे साथ जुड़े हैं अंबिकापुर से। मुरारी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम जी, मैं अपनी बच्ची चारवी गुप्ता के बारे में पूछना चाहता था। उसका जन्म स्थान, उसका जन्म डेट है 29/6/2015। समय समय दोपहर 1:45। जन्म स्थान बिहार, हरनौत। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है सर। नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट? हाँ, नालंदा जिला। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा था पंडित जी कि इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसके संबंध। अभी बच्ची किस क्लास में है? बच्ची अभी 7 ईयर की है सर। किस क्लास में है? दूसरी क्लास में, क्लास 2 में है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी। इस बच्ची का जन्मलग्न तुला और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। इसका जो रोगेश है वो दशम स्थान में, यानी पेट की तकलीफ हो सकती है। और दूसरा, इसे एक बीमारी हो सकती है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, यानी इसको पेट पे हमेशा ही तकलीफ हो सकती है। और इसका संबंध मगर दिमाग से होगा, मतलब तनाव लेने से इसे पेट में तकलीफ होती है। बच्ची बेहद इंटेलिजेंट है, बहुत सेंसिबल है, बहुत भाग्यशाली है और आगे चल करके विदेश में जाकर बहुत नाम कमाने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के इस बच्ची का करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। सवाल यह है कि बच्ची क्लास 2 में है और 8 साल बाद एग्जैक्टली हम 2030 के आसपास में देखते हैं कि शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगी, यानी 2030 से 2033 का समय है। पढ़ाई के नजरिए से बहुत सेंसिबल होगा और यहाँ पर शुक्र की दशाओं का चलना मतलब पढ़ाई में एकाग्रता भंग हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस समय करना क्या चाहिए। तो रूटीन में इस बच्ची को बेहतर जीवन देना हो तो धनिये का पानी रोज रात्रि में 1 चम्मच खड़ा धनिया भिगो दें और सवेरे पानी छानकर उस बच्ची को पिला दें। इससे उसकी पेट की तकलीफ कम होगी। और दूसरा, उस बच्ची को रूटीन में रेगुलर रखें। और तीसरी बात, एग्जैक्टली जब बच्ची 2030 का समय आए तो उस समय इसकी शुक्र की शांति विधिवत करा लें, ये काफी अच्छा रहेगा। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, आगे चल करके वो साइंस विषय लेकर के आपका नाम रोशन करेगी। पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। सरायपाली से शकुन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शकुन जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? प्रश्न के साथ आप अपना जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी शकुन जी बताएं, समय थोड़ा सा कम है। जी रायपुर से अनुराधा हमारे साथ जुड़ रही हैं पंडित जी। शकुन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुराधा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? अनुराधा जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल, लगता है तकनीकी समस्या के कारण संपर्क टूट गया है। पंडित जी, शांति के बारे में आपने बताया, शनि शांति के बारे में क्यों करानी चाहिए और क्या होता है, क्यों ऐसी स्थिति बनती है कि हमें शांति पाठ कराना पड़ता है, इसके बारे में भी आपने बताया। कहा जा सकता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म अच्छे होंगे तो फल भी निश्चित तौर पे उसका अच्छा ही मिलेगा। फिलहाल इस सितारे हमारे में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।